Lesson number 2, Algebra from past papers. साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर्टिकल 1 था और ये हमने लेसन नंबर 1 में कवर किया था। लेसन नंबर 2 में लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेशन इन सिंगल डिनोमिनेटर्स, ये हमारा लेसन नंबर 2 में आएगा और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है कि इसमें से आपने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आप पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6x और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम ये करेंगे कि 5 और 2 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7, 7 माइनस 6x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। और हमने x को एक साइड पे करना है और विदाउट x यानी कॉन्स्टेंट्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, क्योंकि 6x बड़ा है और विद नेगेटिव साइन है, इसलिए हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और राइट साइड पे जाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ 2x मौजूद था, उसके साथ ये ऐड हो जाएगा 6x प्लस 2x 8x और 7 माइनस 1 6x 6। और अब हम यहाँ से क्योंकि हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोनों साइड पे, बोथ साइड पे डिवाइडिंग बाय 8, डिवाइडिंग 8, दोनों साइड पे आप 8 डिवाइड कर देंगे, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। लोएस्ट फ्रैक्शन में आंसर देना होता है, 3/4 इसका आंसर आ गया। पार्ट 1। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करें, तो हम यहाँ पर क्योंकि सेंटर में इक्वल साइन है तो हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हों, लेफ्ट हैंड साइड पे भी फ्रैक्शन है, राइट पे भी फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 8 होगा, 5 3 द 15, 15t। हम क्योंकि t फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बोथ साइड 15 से हम डिवाइड करेंगे ताकि 15 जो है वो कैंसिलेशन हो जाए उसकी, ये 15 कैंसिल हो गया। 8/15, 8/15 आंसर आ गया टी का, यही आपको आंसर चाहिए था। और ये 0.75 में भी आप लिख सकते हैं, और इक्वलेंट ओ ई का मतलब होता है और इक्वलेंट, या फिर आप वो फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। फ्रैक्शन में आया था 3/4, फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं या 0.75 में भी आप दे सकते हैं। और 8/15 जो है और इक्वलेंट, यानी कि आप इसको भी पॉइंट में आप आंसर दे सकते हैं। थर्ड पार्ट, बी पार्ट इसका साइमल्टेनियस का था, वो इसमें टॉपिक में नहीं है, वो पिछले टॉपिक में कवर हो चुका है, वो हमने इसमें शामिल नहीं किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए सॉल्व करना है, तो अब इसी तरह से बिल्कुल वैसे ही करना है कि अगर एक फ्रैक्शन लेफ़्ट पे है, दूसरी फ्रैक्शन राइट पे है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इसको। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 2 ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स के साथ, 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3। हम 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। +2 और 3 5 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है x निकालने के लिए हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया 2.5। आंसर x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास p, आपके पास गिवन है p इज इक्वल टू 2t माइनस आर एक्स प्लस टी इन टर्म्स ऑफ p एंड r। t का आंसर p और r में निकालना है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि r को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, ये माइनस r है, जब लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t। अब हमें क्योंकि t फाइंड आउट करना है तो p प्लस r ओवर 2, दोनों साइड पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 कैंसिल हो गया। t का आंसर हमारे पास p और r में आ गया, ये हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सेंटर में इक्वल साइन नहीं है, बल्कि ये माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपने हमेशा एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए अगर दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और तो हम इन दोनों को एलसीएम में ले लेंगे। x प्लस 3 और 2x माइनस 1 दोनों एलसीएम में आ गए। अब x प्लस 3 और 2x माइनस 1 को आपने रफ वर्क में इस तरीके से लिखना है जो एलसीएम लिया है, और इसकी जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो है x प्लस 3। इस x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कैंसिलेशन हो गई और बाकी रह गया 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 को इस न्यूमरेटर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2x माइनस 1 माइनस, इसी तरह से दोबारा से यही हम करेंगे x प्लस 3
इंटू 2x-1 डिवाइडेड बाय, अब इसमें सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास, डिनोमिनेटर है 2x-1, 2x-1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, रह गया आपके पास x+3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 से, 3 इंटू x+3। अब ये आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद अब आपने न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए आपको 2 4 द 8 और 8x-4 माइनस 3x-9, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -9। डिनोमिनेटर में एज इट इज़ x+3 और 2x-1 ऐसे ही रहेगा। 8x में से 3x माइनस कर दें, 5x आ गया, 4 और 9 13, -13, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन हैं तो इसलिए -13 आएगा, और -13 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू 2x-1, यही इसका आंसर है। 5x-13 एंड डिवाइडेड बाय x+3 2x-1, ये आंसर हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है रिमूव ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, 28x, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, पहले हमने 4 को 7x से मल्टीप्लाई किया है, अब 4 से मल्टीप्लाई करना 3, 12 आ जाएगा। ब्रैकेट्स नेक्स्ट की भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +12, नेक्स्ट आ जाएगा 12, 3 4 द 12, 28x में से 15x को माइनस करें 13x आ जाएगा, और +12 और -12 कैंसिल हो गए, इसलिए आगे कोई वैल्यू और नहीं आएगी, सिर्फ 13x इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें वो ये कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस कैसे करना है इसको सिंगल फ्रैक्शन में। सिंगल फ्रैक्शन इस वक्त आपके पास ये डुअल फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, 4/3y माइनस 5/4y। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 12, 3 और 4 दोनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 12, और y दोनों सेम हैं तो एक दफ़ा y को लिखेंगे, 12y इसका एलसीएम आएगा, 12y को आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इसकी जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट डिनोमिनेटर 3y है, इसको कैंसिलेशन कर दें इसकी, और 3 4 द 12, 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर में वैल्यू आपके पास है 4, इससे मल्टीप्लाई करें 4 4 द 16। एलसीएम लेने का एक ही तरीका है जो मैंने भी आपको बताया शुरू से लेकर अब तक, और लेसन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल फ्रैक्शंस में भी यही एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। फिर 12y को आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे 4y से, y कैंसिल हो जाएगा, 4 को कैंसिल करें 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, और 16 माइनस 15 1, 1/12y इसका आंसर आ गया है। सिंगल फ्रैक्शन में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यही इसका आंसर था। फर्स्ट का आंसर 13x और सेकंड 1/12y। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हमें सिंगल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि सेंटर में माइनस है और यह प्लस हो तो सिंगल फ्रैक्शन करेंगे। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए दोनों डिफरेंट हैं तो आप दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे। x+1, इसमें भी x+1 कैंसिल हो जाएगा, वरना आप इसे रफ वर्क में कर सकते हैं। रफ वर्क में आपने x+1 ओवर x-1 लिखना है और x+1 से डिवाइड करेंगे, ये है इसकी पहला डिनोमिनेटर। कैंसिलेशन हो जाएगी x+1 की, रह गया x-1। x-1 को न्यूमरेटर यानी कि 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसी तरह से दोबारा लिखेंगे x+1 और x-1 एलसीएम, और अब इसका सेकंड डिनोमिनेटर है x-1, इससे डिवाइड करेंगे और ये भी कैंसिलेशन हो गई। x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x+1 एलसीएम लेने का तरीका। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, 5x² माइनस 5x, इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x माइनस 2 लिख लेते हैं, 2x माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 8 इंटू, ये राइट साइड पे ले जाएंगे डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 और x-1। अब हमें यहाँ पर देखते हैं क्या रह गया, 5x² 5x और 2x 7x, दोनों सेम साइन हैं, ऐड होंगे, 5 और 2 7 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से प्लस x, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -1, ये प्लस x माइनस x कैंसिलेशन हो गई,
और ब्रैकेट ओपन कर देंगे 8x² माइनस 8। अब राइट हैंड साइड पे 8x² माइनस 8 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 5x² माइनस 7x माइनस 2 है। हम अब ये काम करेंगे कि जो बड़ी वैल्यू है वो है 8x² और वो पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए हम 5x² को राइट पे ले जाएंगे। 5x² को राइट पे ले जाने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 8x² माइनस 5x। हम ये 5x को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5x²। इसी तरह से 7x राइट पे जाएगा, माइनस का है तो राइट पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 7x है, प्लस हो जाएगा राइट पे जाके। राइट पे ऑलरेडी माइनस 8 है, ये 2 भी ले जाएंगे राइट पे और ये भी आपके पास प्लस 2 हो जाएगा। 0 इधर लिखने के बजाय 0 हम राइट पे यहाँ पर ही लिख देते हैं, क्योंकि एक साइड पे 0 बच गया, सारी वैल्यूज़ राइट पे चली गई। सारी वैल्यूज़, ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी राइट साइड पे चली गई हैं, साइन चेंज हो चुका है इनका। 8x² में से 5x² माइनस करें, रह गया 3x² प्लस 7x, माइनस 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन हैं, और माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके हम मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक हम इसकी करते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट कोफिशिएंट है x² का, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 होता है। 18 के फैक्टर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा। हमें 7 ही चाहिए, सेंटर में 7। 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आएगा, अंदर x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर साइन जो चेंज हो जाएगा x प्लस 3। अब हम यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर रहेगी वैल्यू 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, और सेकेंड वैल्यू को भी 0 के इक्वल रखते हैं, 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। x का आंसर आ गया माइनस 3, और यहाँ से x का आंसर आपके पास आ जाएगा 2/3, क्योंकि 3 से डिवाइड कर देंगे। यही दोनों आंसर्स हमें चाहिए थे, रिक्वायर्ड थे। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी वो कह रहा है सॉल्व करें, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 6x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब 10 में से 3 माइनस करें, 7 रह गया, 7 माइनस 6x बाकी रह गया। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 6 जो है वो बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू, और माइनस के साथ है, इसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, वो -1 हो जाएगा, 6x प्लस 3x, 6x प्लस 3x 9x इज, और ये 6 रह गया। अब हम दोनों साइड पे 9 से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड्स, 9 कैंसिलेशन हो गई, 3 टू द 6 एंड 3 3 द 9। x का आंसर आ गया 2/3, और यही इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 1/13। तो मिस्टेक के देखते हैं, 10 माइनस 10 पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दी थी, 3 टू द 6, 3 प्लस, ये प्लस है, साइन चेंज हो चुका है, माइनस बाहर था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +3, 10 प्लस 3 हमारे पास होगा 13। और ये यहाँ से अब हम इसे दोबारा से यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 10 और 3 13, 13 माइनस 6x और 3x प्लस 1। राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं इसको, 6x को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 3x 9x ये आपके पास आ गया। राइट साइड पे हमारे पास 3x प्लस 1 है, लेफ़्ट साइड पे 10 है और -6x और +3, क्योंकि बाहर साइन चेंज हो चुका था, माइनस बाहर था, 13, तो 12/9 इज़ इक्वल टू x। अब 3 3 द 9, 3 4 द 12, 4/3, तो 1.33 कह सकते हैं, 1.33 भी आप इसे कह सकते हैं। और इसका जो आंसर है पार्ट नंबर 1 का आंसर 1/13 है। आंसर ये हमारा आ गया, और आंसर जो है वो हमारे पास इसमें ये 1/13 इसका आंसर ये नहीं बनेगा, 1/13 इसका आंसर नहीं है, ये आंसर है इसका 1.3, 1/3 ये इसका आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो भी हमने रिमूव की है, और बाहर माइनस था, अंदर साइन चेंज किया था, ये आ गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि इसे सिंगल एक्स फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 × 5 10। 10x इसका एलसीएम हो गया। 10x को न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में 2x है, 2x से डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन हो गई, 2 5 × 10 और 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 × 5 माइनस दोबारा से 10x को ऊपर रखेंगे और सेकंड डिनोमिनेटर है 5x, इस 5x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो गया, 5 2 × 10 आंसर 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4 आ गया। 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1/10x, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पार्ट 2 इसका, और इसमें वो कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है, सिंगल फ्रैक्शन में लाना है। क्योंकि सेंटर में प्लस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। x और x - 3 दोनों एलसीएम में आ गए। x - 3 एलसीएम को ऊपर रखेंगे और फर्स्ट वैल्यू आपके पास x है, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, x - 3 बचा। x - 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दोबारा से हम x और x - 3 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे, वो है x - 3, ये कैंसिल हो गया और रह गया x को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x आ गया। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4x - 12 + 7x, 4x - 12 + 7x डिवाइडेड बाय x + 3। 4x एंड 7x दोनों मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ये आपके पास 11x आ जाएगा। 11x - 12 डिवाइडेड बाय x × x + 3, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली। फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि टर्म्स हैं हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो पेयर वाइज कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x कॉमन आ रहा है, 2y - 1 - 3, 2y - 3, क्योंकि x बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ 3 रह गया। इस तरह से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 2 × 10, 2y बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -3। और अब देख सकते हैं कि हमने कॉमन जो लिया है वो हमारा ठीक है। कैसे कंफर्म होता है? क्योंकि जब कॉमन लेने के बाद वैल्यू आती है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि 2y - 3 दोनों में आ रहा है। अंदर रह गया x - 5, यही इसका आंसर था, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व करना है। सॉल्व में 2 फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, एक ये फैक्टर है, एक फैक्टर ये है, और ये इक्वल टू 0 है। एक तो ये तरीका है आपके पास, आसान तरीका है, आपने 5t को 0 के इक्वल कर लेंगे, या फिर क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल एंड सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल, 3t + 7 = 0। यहाँ से t का आंसर निकालेंगे, जो कि 0/समथिंग 0 ही होता है। t का आंसर 0, यहाँ से 0 t का आंसर निकालेंगे 3t - 7। 3 पे डिवाइड कर दें, बोथ साइड 3 पे आपने डिवाइड कर दिया, 3 कैंसिलेशन हो गई 3 की, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लोएस्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3 2 × 6, 2 होल 1/3 -2 होल 1/3, ये इसका आंसर हो गया, -2 होल 1/3, ये आंसर और इक्वलेंट लिखा हुआ है। लेकिन आपने हमेशा लोएस्ट फ्रैक्शन में आंसर देना है या मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ रहा है p - 2 × 2p + 3। अब आप इसे एलसीएम को यहाँ ऊपर लिख लेंगे, p - 2 2p + 3, और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड इसका फर्स्ट जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करेंगे। p - 2 से कट गया, जो रह गया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि ऊपर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2p + 3। फिर दोबारा से हम ऊपर लिखेंगे p - 2 और 2p + 3, और डिवाइड करेंगे अब सेकंड डिनोमिनेटर से। सेकंड डिनोमिनेटर है 2p + 3, 2p + 3 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, p - 2, p - 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4 × p - 2, ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 5 2 × 10, 10p + 15 -4p प्लस, क्योंकि बाहर साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 4 to the 8। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक कि कोई फार्मूला ना लगे, और यही एज इट इज़ लिखा जाएगा। 10p में से 4p को सब्ट्रैक्ट कर दें, 6p 15 और 8 ऐड कर दें, 15 और 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 23।
यही इसका आंसर है और इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, राइट पे जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 3, 5 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। एक्स का आंसर आ गया, एक्स का आंसर है 3/5। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें तो लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, राइट पे भी एक फ्रैक्शन है, तो और सेंटर में इक्वल है। इक्वल जब होता है तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2t - 1 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - t से। 3 को जब ओपन करेंगे तो ये 6t - 3 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 4t, 6t + 4t, क्योंकि t को कंबाइन कर देंगे और विदाउट t जो है वो राइट साइड पर जाएंगे। जैसे 3 है राइट साइड पर चला जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये 7 हो गया। 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10t, 10 पे डिवाइड कर दें। 10 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 10 कोफिशिएंट था, इसका कैंसिलेशन हो गई, और 7/10 और इक्वलेंट लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि आप 0.7 भी लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। और इक्वलेंट का मतलब है कि आप इसके अलावा भी आप आंसर दे सकते हैं, यानी कि आपने 0.7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपने फिर दोबारा से एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका 6p आ रहा है, क्योंकि 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 6 बड़ी वैल्यू ली जाएगी और p दोनों में कॉमन है। 6p ऊपर रखेंगे और फर्स्ट डिनोमिनेटर है 3p, 3p से डिवाइड करेंगे, p कैंसिल और 3 × 2 = 6, 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8, प्लस फिर दोबारा 6p को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास है 6p से डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन हो गई और ये 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आया। नेक्स्ट है 9 / 6p, कैंसिलेशन करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3/2p, यही इसका आंसर है। और ये 12 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, 12 क्वेश्चंस।